आधी रात का सन्नाटा। घड़ी की सुई 1 बजे पर अटकी थी। पूर्णिमा सिंह, जो जिले की सबसे बड़ी अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम थी, एक जरूरी मीटिंग से अपनी गाड़ी में घर लौट रही थीं। सड़कें सुनसान थीं और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वैसे तो पूर्णिमा निडर थी, लेकिन उस रात उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वो अकेली थीं और माहौल थोड़ा अजीब था। डर के मारे उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्दी से घर पहुंच सकें। तभी जैसे कोई बुरी किस्मत उनका पीछा कर रही हो, अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। पूर्णिमा ने फौरन गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी खराब हो चुकी थी और स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने परेशान होकर गाड़ी से उतरी और इधर उधर देखने लगीं कि आखिर हुआ क्या है। उन्हें लगा कि शायद इंजन में कोई गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो उन्हें अपने पिताजी की याद आई। सोचा, उन्हें कॉल करके मदद मांगती हूँ। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, लेकिन जैसे ही कॉल करने की कोशिश की तो देखा कि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा गईं। अब मैं क्या करूं? उन्होंने खुद से कहा। ना तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है और ना ही यहाँ नेटवर्क है। मैं किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती। अब मैं घर कैसे जाऊं? लेकिन पूर्णिमा हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सोचा कि घर ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे जैसे तैसे करके यहाँ से जाना ही होगा। उन्होंने खुद को समझाया। ये सोचकर वो धीरे धीरे चलने लगीं। जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ीं, उन्हें दूर से गाड़ियों की लाइट दिखाई दी। उन्हें थोड़ी खुशी हुई कि चलो, कोई तो मिला। वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगीं। जब वो गाड़ियों के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां 2-3 पुलिस वाले वर्दी पहने हुए शराब की बोतलें खोलकर बैठे हैं। वो शराब पी रहे थे और ताश खेल रहे थे। उनके पास ताश की गड्डियां पड़ी थीं और वो अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। ये देखकर डीएम पूर्णिमा सिंह गुस्से से कांप उठी। वो तुरंत पुलिस वालों के पास गईं और सख्त लहजे में बोली, तुम सब यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? वर्दी पहनकर यही काम है क्या? रास्ते में बैठकर शराब पी रहे हो? आखिर तुम लोग हो कौन? कानून तोड़ने वाले या कानून को मानने वाले? अगर तुम लोग ये सब करोगे तो जनता क्या करेगी? ये वर्दी तुम लोगों के लायक नहीं है, समझे? एक पुलिस वाला नशे में धुत हंसते हुए बोला, अरे मैडम, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, समझी? तुम्हारे जैसे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आओ हमारे साथ बैठ जाओ, थोड़ी मौज मस्ती कर लो। आखिर इतनी रात को हुस्न की परी कहाँ से आ रही हो? कभी हमारी तरफ भी देख लो, हम भी तुम्हारे दीवाने हैं। ये सुनकर पूर्णिमा सिंह का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग यहाँ शराब क्यों पी रहे हैं? सरकार ने शराबबंदी लगाई है और आप लोग, जो कानून के रखवाले हैं, वही कानून तोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है आप लोगों को, समझे? इतना बोलते ही एक पुलिस वाले ने पूर्णिमा सिंह का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे मैडम, हमें ज्ञान मत दीजिए, हमें पता है हमें क्या करना है। वो सब छोड़ो, आज तो तुम्हें हमारे साथ ये शराब पीनी ही पड़ेगी। थोड़ा खुश हो जाओ, मज़ा आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा। प्लीज़ एक बार हमें खुश कर दो मेरी जान। ये शब्द सुनते ही पूर्णिमा सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं रख सकीं और एक जोरदार थप्पड़ उस पुलिस वाले के चेहरे पर मार दिया। गुस्से में बोली, तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये वर्दी तुम्हें यूं ही नहीं दी गई है, जनता की सेवा करने के लिए दी गई है, ताकि तुम देश की रक्षा करो। मगर तुम लोग जनता की सेवा क्या करोगे? खुद ही बिगड़े हुए हो, जनता को क्या सुधारोगे? तभी एक और पुलिस वाले ने पूर्णिमा को जोर से खींच लिया और गुस्से में बोला, क्या देख रहे हो तुम लोग? पकड़ो इसे, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत अकड़ दिखा रही है, पुलिस से पंगा ले रही है। अभी बताता हूं इसे कि कानून की ताकत क्या होती है। उसने पूर्णिमा को कसकर पकड़ लिया, लेकिन पूर्णिमा सिंह कोई आम लड़की नहीं थी। उन्होंने एक झटका देकर खुद को छुड़ा लिया, लेकिन अंदर डर बैठ चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। ना भाग सकती थी और ना ही मदद बुला सकती थी। उन पुलिस वालों की नीयत देखकर साफ लग रहा था कि अब उनका बच पाना मुश्किल है। फिर पूर्णिमा डीएम सिंह गुस्से में बोली, मैं इस जिले की डीएम हूं, मैं तुम चारों को अभी के अभी सस्पेंड कर देती हूं और मैं कल ही एसपी सर से बात करके तुम चारों को सस्पेंड करवा के रहूंगी, समझे? ये सुनकर सारे पुलिस वाले हंस पड़े और उन्होंने पूर्णिमा को पकड़ लिया। पूर्णिमा के अंदर डर बैठ गया था, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। फिर उन्होंने बहुत जोर लगाया और छूटकर भागने लगीं, मन में यही सोचते हुए कि अगर वो भागी नहीं तो ये लोग उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारे पुलिस वाले नशे में चूर थे और उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। पूर्णिमा तेजी से दौड़ रही थी और चारों पुलिस वाले उनके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते एक पुलिस वाले ने पूर्णिमा को पकड़ लिया। गुस्से में उसने पूर्णिमा के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत है कि यहाँ से भाग जाए? पहले हमें खुश कर, फिर यहीं से कहाँ जाना, समझी? कहीं नहीं जाने देगा तुम्हें।
अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो ऐसी हुस्न की परी और हमें कहीं नहीं मिलेगी। ज्यादा भाव मत खाओ, जो बोल रहे हैं वही करो। पूर्णिमा डर से कांप रही थी। उन्होंने कहा, तुम लोग नशे में चूर हो, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो। बहुत पछताओगे तुम लोग। मुझे जाने दो, वरना तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। मैं जिले की डीएम हूँ और आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। आप लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी कि आप चैन से सो भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। मगर सारे पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनके दिल में बस एक ही ख्याल था। लड़की देखकर वो पागल हो चुके थे। उनकी आंखों में कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा था। एक पुलिस वाला हंसते हुए बोला, ये लड़की खुद को डीएम समझती है। डीएम होता क्या है जानती है तू? तुझे देखकर तो लग भी नहीं रहा कि तू डीएम है। ज्यादा होशियारी मत कर, समझी? जो बोल रहे हैं वही कर। पूर्णिमा भीतर ही भीतर टूट रही थी। सोच रही थी कि अगर अभी भाग नहीं पाई और यहां फंस गई तो ये लोग उनसे कोई भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन भागना भी संभव नहीं था। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई, एक पुलिस वाले से उसकी बंदूक छीन ली और चारों को बंदूक दिखाकर डरा धमकाकर भाग निकली। डर के मारे सारे पुलिस वाले वहीं ठहरे रहे। किसी ने उनका पीछा नहीं किया। सबके मन में डर बैठ गया था कि कहीं गोली न चल जाए। अगली सुबह हुई तो डीएम पूर्णिमा सिंह ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उन्हें एक आइडिया आया और वो सीधे एएसपी ऑफिस पहुंची। वहां जाकर उन्होंने चारों पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने का आग्रह किया और सस्पेंड करने की मांग की। मगर किसी भी पदाधिकारी को बिना पर्याप्त सबूतों के सस्पेंड नहीं किया जा सकता था। एसएसपी बलवीर सिंह ने कहा, मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर हम बिना किसी सबूत के कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके खिलाफ कुछ सबूत लाएं, तभी मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा। पूर्णिमा परेशान हो गई कि आखिर क्या किया जाए। बात तो सच थी, बिना सबूत के किसी को सस्पेंड करना मुश्किल था। वो तुरंत घर पहुंची और कुछ देर सोईं। फिर उन्हें एक योजना सूझी और वो सीधे उसी थाने पहुंची जहां चारों पुलिस वाले तैनात थे। थाने में जाकर उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर प्रताप सिंह डेस्क पर बैठे हैं। इंस्पेक्टर ने डीएम पूर्णिमा सिंह को पहचानने की कोशिश नहीं की। उन्हें जगह यह किसी गांव की महिला हो सकती है, क्योंकि वो साड़ी में आई थीं। पूर्णिमा इंस्पेक्टर के पास गईं और बोली, सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर हंस उठा और बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? पैसे हैं तुम्हारे पास? रिपोर्ट लिखवाने के 1000 रुपये लगते हैं। पैसे निकालो, लिख दूंगा। ये सुनकर पूर्णिमा का दिमाग हिल गया। उन्हें समझ आ गया कि ये इंस्पेक्टर भी उतना ही गुनहगार है जितने कि वो पुलिस वाले थे। बिना झिझक रिश्वत मांग रहा था। तब उन्होंने कड़क आवाज में कहा, सर, हमें कानून मत पढ़ाइए। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं और हम पैसे नहीं देंगे। आपका जो काम है वो कीजिए। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, जल्दी से लिखिए। ये सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से में आया और बोला, ये लड़की मेरे सामने जुबान चला रही है, जानती भी है कि मैं कौन हूं। अभी के अभी तुझे अंदर कर सकता हूं। ज्यादा अकड़ मत दिखा और पैसे दे, नहीं तो यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। बड़ी आई रिपोर्ट लिखवाने, निकल यहां से, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिला, समझी? ये सुनकर डीएम पूर्णिमा सिंह गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने पर्स से अपना आईडी कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने आईडी कार्ड देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप जिले की डीएम हैं। सॉरी मैडम। बताइए आपको किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? मैं अभी रिपोर्ट लिखता हूँ। ये सुनकर पूर्णिमा सिंह का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम लोग आम जनता के साथ भी यही हरकत करते हो ना? अब मैं दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। तुम्हें यह वर्दी जनता की सेवा के लिए दी गई है, लेकिन तुम लोग इस वर्दी के नाम पर जनता को लूट रहे हो, गलत काम कर रहे हो। ये वर्दी तुम लोगों के लायक नहीं है। फिर उन्होंने अपना आईडी कार्ड वापस लिया और गुस्से में बोली, अब कल तुम लोगों का फैसला होगा, तैयार रहना तुम सब। ये कहकर पूर्णिमा सिंह थाने से बाहर निकली और सीधा एएसपी सर से जाके बात की। एसपी बलवीर सिंह ने कहा, मैडम, थाने में ज़रूर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। अगर हम वो फुटेज देख लें तो पता चल जाएगा कि इंस्पेक्टर ने सच में आपके साथ क्या किया था। दोनों तुरंत थाने पहुंचे और वहां के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इंस्पेक्टर किस तरह से डीएम पूर्णिमा सिंह से बदतमीजी कर रहा था। अब सबूत पक्के थे और डीएम मैडम खुद गवाह थीं। फिर एसपी सर ने रिपोर्ट तैयार की और मामला कोर्ट तक पहुंचाया, ताकि ये मामला सबके सामने आए, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वर्दी में हो या आम इंसान, गलती करने से पहले 100 बार सोचे। अगले दिन सुबह 10 बजे कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। बाहर कोर्ट के गेट पर मीडिया और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई एक ही बात कर रहा था, आज डीएम पूर्णिमा सिंह का केस का फैसला आने वाला है। कुछ लोग कहते, देखते हैं अब कितने बड़े बड़े अफसरों को सजा मिलती है, तो कुछ कहते पुलिस वाले बच जाएंगे हमेशा की तरह। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार सामने कोई आम औरत नहीं,
बल्कि जिले की डीएम खुद खड़ी थीं, जिन्होंने अपने ही सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। कोर्ट के अंदर गंभीर माहौल था। जज साहब की बेंच पर बैठे थे, सामने सरकारी वकील और दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील, और पीछे सीट पर बैठे थे वो सारे हवलदार और इंस्पेक्टर जिन पर आरोप था। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जज ने कहा, मामला सुरभ सिंह बनाम राज्य पुलिस विभाग, सुनवाई शुरू की जाती है। सरकारी वकील खड़े हुए बोले, माय लॉर्ड, ये मामला सिर्फ एक महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी का नहीं है। ये उस सिस्टम की सच्चाई है जिसमें ताकत के नशे में कुछ लोग भूल जाते हैं कि कानून क्या होता है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाह सब मौजूद हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर डीएम मैडम को एक आम महिला समझकर रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। पूरा कोर्ट हॉल कुछ देर के लिए चुप हो गया। सुरभ की आंखों में पानी आ गया, पर चेहरा मजबूत था। बचाव पक्ष का वकील उठा बोला, माय लॉर्ड, ये सब गलत। अगले दिन सुबह 10 बजे कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। बाहर कोर्ट के गेट पर मीडिया और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई एक ही बात कर रहा था, आज डीएम पूर्णिमा सिंह का केस का फैसला आने वाला है। कुछ लोग कहते थे, देखते हैं अब कितने बड़े बड़े अफसरों को सजा मिलती है, तो कुछ कहते पुलिस वाले बच जाएंगे हमेशा की तरह। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार सामने कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की डीएम खुद खड़ी थी, जिन्होंने अपने ही सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। कोर्ट के अंदर गंभीर माहौल था। जज साहब की बेंच पर बैठे थे, सामने सरकारी वकील और दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील, और पीछे सीट पर बैठे थे वो सारे हवलदार और इंस्पेक्टर जिन पर आरोप था। सबके चेहरों पर डर साफ छलक रहा था। जज ने कहा, मामला सुरभ सिंह बनाम राज्य पुलिस विभाग, सुनवाई शुरू की जाती है। सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, ये मामला सिर्फ एक महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी का नहीं है। ये उस सिस्टम की सच्चाई है जिसमें ताकत के नशे में कुछ लोग भूल जाते हैं कि कानून क्या होता है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाह सब मौजूद हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर डीएम मैडम को एक आम महिला समझकर रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। पूरा कोर्ट हॉल कुछ देर के लिए चुप हो गया। सुरभ सिंह की आंखों में पानी आ गया, पर चेहरा मजबूत था। बचाव पक्ष का वकील उठा, बोला, माय लॉर्ड, ये सब एक गलतफहमी थी। मेरे मुवक्किलों का कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस आदेशों को लेकर उलझन में थे। जज ने बीच में टोका, क्या आदेशों को लेकर उलझन का मतलब बदतमीजी और महिला अधिकारी का अपमान है? क्या पुलिस वर्दी में रहकर कोई भी ये सब कर सकता है? वकील चुप हो गया। पूरा कोर्ट हॉल शांत था। फिर पूर्णिमा सिंह को स्टैंड पर बुलाया गया। वो उठी, धीरे से बोली, माय लॉर्ड, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूं कि जो भी वर्दी पहनता है वो इस बात को याद रखे कि वर्दी सम्मान की निशानी है, ताकत की नहीं। मैं डर सकती थी, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो आने वाली और महिलाएं हमेशा डरती रहती। जज साहब ने गहराई से सुरभ की बात सुनी। कोर्ट में बैठे लोग भी भावुक हो गए। सरकारी वकील ने आगे कहा, माय लॉर्ड, ये मामला सिर्फ डीएम का नहीं है, ये हर उस इंसान का है जो अपने अधिकार के नाम पर गलत करने वालों से डरता है। अगर आज इन लोगों को सजा नहीं मिली तो कल फिर कोई डीएम, कोई आम औरत या कोई गरीब आदमी इसी तरह बेइज्जत किया जाएगा। सुनवाई करीब 2 घंटे चली। हर सबूत और बयान के बाद यह साफ हो गया कि इंस्पेक्टर और हवलदारों ने शराब के नशे में न केवल डीएम से बदतमीजी की, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग भी किया। अंत में जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों को देखते हुए ये पाया कि आरोपी इंस्पेक्टर और चारों हवलदारों ने अपने कर्तव्य की मर्यादा तोड़ी है। इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और भ्रष्टाचार, दुराचार और पद के दुरुपयोग के आरोप में 3-3 साल की सजा दी जाती है। जज की आवाज गूंज उठी। कोर्ट इन्हें जेल भेजने का आदेश देती है। इतना सुनते ही कोर्ट रूम में हलचल मच गई। मीडिया वाले बाहर भागे खबर देने। कुछ पुलिस वाले जिन्होंने पहले इन आरोपियों के साथ काम किया था, उन्होंने नजर झुका ली। वो 5 अपराधी हवालात की तरफ ले जाए गए। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बस शर्म थी। बाहर कोर्ट के गेट पर लोग तालियां बजाने लगे। कई महिलाएं बोली, कम से कम एक तो आवाज उठी जिसने इंसाफ देखा। पूर्णिमा सिंह धीरे धीरे बाहर निकली। मीडिया वाले माइक लेकर भागे। मैम, आपको कैसा लग रहा है? पूर्णिमा ने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे बस इतना लगता है कि कानून अभी भी जिंदा है। वो अपनी गाड़ी में बैठी। गाड़ी धीरे धीरे चली गई। पीछे रह गया एक सबक कि जब एक औरत अपनी सच्चाई और हिम्मत से खड़ी होती है तो पूरे सिस्टम को झुकना पड़ता है। थाने में अगले ही दिन नया स्टाफ लगाया गया। एसपी ने खुद निरीक्षण किया और कहा, अब ये थाना कानून का प्रतीक बनेगा, डर का नहीं। जिले के लोगों ने राहत की सांस ली। हर जगह एक ही चर्चा थी, डीएम पूर्णिमा सिंह ने जो किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर इंसाफ चाहने वाले के लिए किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए।
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो जो दिल को छू जाते हैं।